मेरा वही कहना है कि 2014 में आप बोल क्या है, जनता को उम्मीद था, यहाँ तक कि एक झूठ फैलाया गया कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, ठीक है, उसके लिए धरना प्रदर्शन क्या क्या नहीं हुआ। करुणानिधि का परिवार 2 साल जेल में रहा और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए सबको बरी किया कि ऐसा कोई घोटाला इंडिया में हुआ ही नहीं। अच्छा, अब पढ़ने का चीजें पढ़िए, सबके हाथ में गूगल है। पुलवामा झूठा था, पुलवामा की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने भी पुलवामा का नाम लिया। बता रहा हूँ। तो 2014 में जो वो वादा किए वो तो पूरा नहीं किए, ठीक है। उसके बाद वो क्या 2018 में NRC का मुद्दा उठा दिए, जो आज 5 साल बीत गया, कुछ नहीं है उसका। अभी फिर लागू हो जाएगा। इलेक्शन आ रहा है ना भाई, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। अच्छा। अब उसका खेती है, जो उसको फायदा पहुंचाएगा, हल चलाएगा। तो आपको क्या लगता है लागू नहीं होगा? यार कब, अच्छा, NRC लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो भैया, पहले तो एक बात समझ लो कि NRC के बारे में मैं पहले पढ़ूंगा। हाँ, इसमें क्या आप पढ़े नहीं है? नहीं पढ़ा हूं मैं। जब नहीं पढ़े तो फिर क्या बोल रहे हैं कि NRC का झूठा मुद्दा था? हो सकता है सच्चा मुद्दा हो। सच्चा मुद्दा तो बांग्लादेश कितना बाहरी आकर भैया, तो लागू क्यों नहीं हुआ? यहाँ के मुसलमानों ने बहुत सारा धरना प्रदर्शन किया, आगजनी किया। एक मिनट रुकिए भैया, एक मिनट। अच्छा, अगर कोई चीज हम धरना प्रदर्शन करते हैं गलत है तो क्या गवर्नमेंट मान लेगी? अरे तो भैया रुकेगी ना, कब तक रुकेगी? ठहरेगी ना, उसका जवाब देगी ना। हाँ, तो अभी शांत हुआ, फिर दे रही है, अभी जवाब दे रही है। 5 साल लगेगा, अभी आने वाला है। फिर वही बात हो गया कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। जब इलेक्शन चल रहा है तो 2 महीना पहले सबके यहाँ छापा क्यों, आपके यहाँ क्यों नहीं? क्या आपका साला देता? 303 साल से तो सब साफ है, कोई चोर नहीं है। अच्छा, लालू यादव की यहाँ जो अभी छापा पड़ा है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं? सब के बारे में कह रहा हूँ। तो जरा हमसे अभी लीजिए, ईडी 2014 के बाद गठन हुआ ईडी का, क्या आप क्यों नहीं चलवाते? इनके कहने का मतलब ही है ना कि जब इलेक्शन शुरू हुआ तब भी सब पे ईडी का छापा काहे पड़ रहा है, जैसे लालू यादव पे पड़ गया। पूछिए। अच्छा, एक मिनट पूछिए। हाँ, हमको ईडी से डर काहे लगेगा? कौन रहा है? बहिर वाले डरे वाला है यार, तू बुढ़बा का। अरे हेमंत सोरेन डर रहा है, झारखंड से भाग के दिल्ली चल गया था, पता नहीं है तुमको? पूछिए भैया इनसे। ये तो बड़ी अजीब कर रहे हैं, लड़ाई वाला काहे काम कर रहे हो? सही बात किया, पूरा दुनिया देखेगा, बिहार का छवि जाएगा। सुनो भैया, इनसे पूछिए, भैया इनसे पूछिए कि अब तक ईडी ने कितने विपक्षी नेताओं के यहाँ कार्रवाई की है, पूछिए। क्या ऐसे गिन के बता पाएंगे आपको ईडी कितने विपक्षी? एक आध को, जैसे इनके कहने का मतलब ना, एक मिनट, नहीं, इनके कहने का मतलब कि ईडी ने एक सुनो, मेरा सवाल ही है कि 2014 से लेके अभी तक ईडी ने कितने क्या छापा? ईडी ने कितने बीजेपी वालों की छापा मारा? वो नहीं, कितने क्या छापा मारा, पकड़ लेते 100 क्या हमारा, चलो उससे ज्यादा है। हाँ, ठीक है, लेकिन उसमें से कितने बीजेपी वालों की छापा मारा? हमको मतलब नहीं है। इनका सवाल है कि ईडी ने कितने बीजेपी वालों की छापा मारा? अब तक मात्र 5 आदमी को सजा दिला पाया है, वो 95 अभी बेकसूर बैठा हुआ है। अच्छा, तो ये कैसा आपका मतलब नॉलेज है, कैसा दिमाग है, पढ़ लिख इतना बड़ा पद पे गए हैं कि 100 के यहाँ छापा मारिएगा और 5 को पकड़िएगा, तो क्या हुआ? विपक्षी को तंगे करना ना हुआ? आप बताइए कि अब बीजेपी क्या है, आपने कितना छापा मारा और एक भी करके दिखाइए। मतलब काला धन निकालना क्या है, तंग करना है? आपके घर में पैसा बैठा हुआ है तो काला धन कहाँ था बुआ? काला धन आपके पास जो बैठा हुआ पैसा है वो भी काले धन है, वो कौन सी व्हाइट मनी है? अच्छा, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ सही हुआ कि गलत हुआ? अच्छा, आप टैक्स पे करते हैं? क्या इनकम टैक्स पे करते हैं? जो भी खाना राशन का नहीं, उसके अलग भी लेता है गवर्नमेंट। पे करते हैं सारे चीज में इनकम टैक्स पे करते हैं। इनकम टैक्स हम करते हैं। रोजगारधारी नहीं है तो इनकम टैक्स कहाँ से देंगे? रोजगारधारी नहीं है, हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं सरकार का। हाँ, रोजगार तो मांगो। तो नहीं मांगेंगे, मांगने से भीख मिलता हक नहीं, मांगने से भीख मिलता, हक नहीं मिलता। हक के लिए लड़ना पड़ता है महाराज, हक के लिए लड़ना पड़ता है। कौन हक के लिए लड़े हो आज तक? हम लड़ेंगे। कौन हक के लिए लड़े हो? सिंह लड़े थे, चंद्रशेखर आजाद लड़े थे हक के लिए, सुभाष चंद्र बोस। कौन चीज तुमको देख के नहीं लग रहा? हम नहीं लड़ पाएगा, शरीर से नहीं भाई, शरीर पर मत जाइए। नहीं, पूछिए तो इसके लिए क्या लड़े आज तक? बताइएगा, भगत सिंह 21 साल का थे, उनको नहीं स्वतंत्रता सेनानी मानता, 21 साल का लड़का कैसे लड़ लेगा? ये सब देखे बाबू, देखे क्या है ना, देखे क्या हो गया ना, ये लोग को, ये लोग क्या हो गया, 2-4 शब्द पढ़ा और देशभक्ति का भावना अंदर जगा लिया, ठीक है, उसी में खो गया, उसी में खो गया। इससे पूछिए कि कोई काम करने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना मेहनत लगता है, ठीक है, तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आप किसको सपोर्ट करते हैं? फिर मैं बोलूंगा, मैं किसी ने राहुल गांधी को आप सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं, बड़ा सुन तो किसको वोट दीजिएगा? इस बार किसको वोट दीजिएगा? जो भी सत्ता में आएगी, मेरा काम है गलत का विरोध करना, सही का साथ देना, बस सीधा एकदम। चाहे इस बार किसको वोट दीजिएगा? हाँ, फिलहाल बिहार में जब इलेक्शन होगा, हाँ, तो फिलहाल मैं आरजेडी को वोट दूंगा। और ऐसे सेंटर में केंद्र में वोट दूंगा मैं। नहीं, केंद्र में भी आरजेडी को वोट दूंगा। केंद्र में आरजेडी को? हाँ। अच्छा, मोदी से खपा है? हाँ, अच्छा, मैं खफा हूँ, मैं उसको वोट नहीं करूंगा। तो आपको लगता है कि आरजेडी मोदी से अच्छा काम करेंगे?
अभी तक तो कर रहा है फिलहाल मेरे लिए। आरजेडी बिहार में अच्छा काम कर रहा मेरे लिए कर रहा है। था। मैं खपा हूँ आरजेडी अच्छा, से। आप खपा तो अभी अपना मांग रखिए, क्या आपको नुकसान हुआ बताइए, आपको क्या दिक्कत है बताइए। चलिए ठीक है, आप बताइए। क्या? हम अपना बताइए। क्या? ये कह रहे हैं कि केंद्र में आरजेडी लाएंगे, मोदी नहीं लाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होने जाने वाला है। वही ये वोट देंगे तो वही लाएंगे ना आप। ये बात सही बोल रहा है, कुछ हाँ, नहीं होना जाना। कुछ नहीं होने जाना है। भाजपा तंत्र तो इन्हीं का है, हाँ हाँ बस यही बोले थे हम स्टार्टिंग में। सारा तंत्र तो इन्हीं का है। ईवीएम से फिर बैलेट पेपर कभी नहीं, फिर मोदी कभी नहीं हारेंगे। मोदी 500 साल कभी नहीं हारेंगे, सारा तंत्र उनका है। सुनिए सुनिए, मोदी जी सारा कुछ कर रहे हैं इंदिरा गांधी की वजह से। तो इंदिरा गांधी, मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन बोला जाता था कि इंदिरा गांधी बहुत तानाशाह राज करती थी। आज देख लीजिए कांग्रेस सत्ता के लिए तरस रही है। आने वाले दिनों में बीजेपी चाहे जितना दिन भी यहाँ रह ले, उसके बाद वो भी सत्ता के लिए तरसेगी और लोग देखेगा। अच्छा, तानाशाह ज्यादा दिन नहीं चलता है। आज आपकी लाठी कर लो आज भाई साहब, जनता जागेगी जैसे जागी थी वो उस समय। क्या नाम है आपको? हमारे कौन महान नायक है, महान नायक जयप्रकाश नारायण, कि सत्ता खाली करो कि जनता आती है। ये दौर भी आएगा इंडिया में, घबराइए मत, परिवर्तन संसार का नियम है, भूलिए भी मत। अच्छा एक बात बताइए आप हमको, मुस्लिम भाई खुश है या दगा है? देखिए भैया, एक सारे बात मुस्लिम एक भाई बात तो समझ लीजिए, जिस समय हमारे देश का बंटवारा हुआ ना, और उस समय इतना मार काट हुआ, इतना लोग मरे कि ना हिंदू के दिल से वो चीज़ जा सकता है, ना मुस्लिम के दिल से वो, कुछ लोगों के प्रति। वो तब जाएगा जब लोग यहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित होंगे और सबसे पहले सोचेंगे मुझे खुद का विकास करना है, उसके बाद राज्य का देश का फलना का विकास करना है। कि पहले मैं परिपूर्ण हो जाऊँ, मैं अपने परिवार को पहले परिपूर्ण कर दूँ, उसके बाद सोचूंगा किसी काम के।